दोस्तों, जब भी हम किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, और ख़ास करके जब वो महिला हो तो। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना में एक हैवान ने, दरिंदे ने, एक इंसानी रूपी जानवर ने एक महिला के साथ जो मानसिक विक्षिप्त थी उसके साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जो वाकई में ही बहुत शर्मनाक है। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, और जब आप भी इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे आसपास, हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में ही एक ज़िला लगता है जांजगीर चांपा, और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है डबरा। और इसी थाना क्षेत्र में 6 अप्रैल 2022 की सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच कुछ लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि सड़क के किनारे एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है। फिर ये लोग इस महिला को पास ही के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और वहाँ इस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों, फिर कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और फिर पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। और शुरुआती जांच के दौर में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि किसी शिकारी जानवर ने इस महिला का शिकार करने की कोशिश की है और फिर इसकी मृत्यु हो गई है। और जब आसपास में पुलिस इस मामले की पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि ये जो महिला है जिसकी उम्र है 56 साल और ये मानसिक विक्षिप्त है और दिव्यांग भी है, और ये इसके जो पिता हैं वह 8 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, और इसकी जो माता हैं वह 2 साल पहले इसका साथ छोड़कर जा चुकी हैं। और ये यहीं पास में ही एक राशन की दुकान पर रात को सोती है, और इसके पिता के साथ काम करने वाली एक रिटायर्ड महिला वह इसे खाना पानी दिया करती थी, और फिर उन्हीं के घर के बराबर में एक राशन की दुकान पर ये सो जाया करती थी। फिर इस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इसे किसी शिकारी जानवर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने ही अपना शिकार बनाया था, और इसे मौत के घाट उतारने से पहले इसके साथ बलात्कार भी किया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ था कि इसके प्राइवेट पार्ट पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था, और फिर इसके सिर पर भी किसी भारी वजनी हथियार से वार किया गया था। इसके बाद फिर पुलिस इसके कातिल की जांच में जुट जाती है, और आसपास पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चलता है। और फिर पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो एक सीसीटीवी कैमरे में ये जो कातिल था वह कैद हो जाता है, और सीसीटीवी कैमरे में ये दिख रहा था कि एक कातिल जो इसे लगातार बाल पकड़कर खींचता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इस वीडियो के आधार पर इस कातिल को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस कातिल का कुछ पता नहीं चलता। फिर पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, और फिर एक मुखबिर पुलिस को खबर देता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम है किशन यादव, और इसकी उम्र है 31 साल। और फिर पुलिस इस किशन यादव को धर दबोचती है, और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और ये बताता है कि 5 अप्रैल 2022 की रात को तकरीबन 11 से 11:30 बजे मैं उस रोड से निकल रहा था कि तभी मेरी नज़र इस दिव्यांग महिला पर पड़ी, और जो मानसिक विक्षिप्त भी है। मैंने पहले भी कई बार इसे देखा था। उस रात मैं शराब के नशे में था, और मेरी इस महिला को देखकर नीयत ख़राब हो गई। मैंने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, और जब वह नहीं मानी तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार मुझसे लड़ रही थी। फिर मैंने उस महिला को बालों से पकड़ा, और बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसे एक पार्क में ले गया। तो उस पार्क में ले जाने के बाद उसके साथ पहले तो मैंने लगातार दुष्कर्म किया, और जब वह मुझे मारने लगी फिर मैंने उसके गुप्तांग में एक लोहे की रॉड डाल दी, और डालने के बाद वह बेहोश हो गई। और फिर इसके बाद भारी वजनी पत्थर वहीं पास में पड़ा हुआ था, मैं उसे लेकर आया और उससे इस महिला पर कई वार किए और इसे मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से फ़रार हो गया। फिर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया, और गंभीर धाराओं पर इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, और अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा। दोस्तों, पता नहीं इस मानसिक विक्षिप्त महिला ने, और जो दिव्यांग भी थी, उसने इस वैशी दरिंदे का क्या बिगाड़ा था जो इसने उसे इस तरह से इतनी गंदी मौत दी और उसके साथ इतनी हैवानियत करी।
दोस्तों, ऐसे दरिंदे को, हैवान को हमारे समाज में जीने का कोई हक नहीं है और हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द फांसी हो। दोस्तों, वाकई में ही ये फांसी का हकदार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।